हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। और आज बात कर रहे होंगे आपका जो कैलकुलम मतलब कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस का आपका पेपर हुआ है, सेकेंड ईयर का पेपर है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे और देखेंगे। और वैसे पेपर आपका जो है वो आपका स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा पेपर आपका था, आपको लॉन्ग जो है वो स्टेटमेंट दिया गया था। बाकी बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर हम नहीं कहेंगे, जिन्होंने थोड़ा सा भी व्यवहारिक पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो ईजिली पेपर सॉल्व हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन ही ऐसा है जो कि आपको परेशान कर रहा होगा। बाकी पेपर कैसा गया है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पहला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन पर्यावरण संरक्षण के व्यवहारिक पहलुओं की अनदेखी करते हुए मुख्य रूप से सैद्धांतिक ज्ञान पर केंद्रित। आपसे पूछा जा रहा है कि टीचिंग ईबीएस प्राइमरी फोकस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज इग्नोरिंग प्रैक्टिकल एक्सेप्ट आर एनवायरमेंट कन्वर्जेशन। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान पर ही केंद्रित करता है आपका पर्यावरण अध्ययन, वो व्यवहारिक पहलुओं की जो है उसको भी शामिल जो है वो करता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है आपका, श्रवणबाधित छात्रों के पाठ्यक्रम के रूपांतरण में उनकी आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए पाठ्यक्रम को कम चुनौतीपूर्ण जो है वो बनाना शामिल है। बिल्कुल शामिल है। एक श्रवणबाधित बच्चे के लिए हम बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ जो है हम ऐसे बच्चों को नहीं देते। मेरे हिसाब से सही है, बाकी आप लोगों ने क्या लगाया है एक बार बताइएगा। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में समानुभूति और विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोणों की समझ को प्रोत्साहित करना एक महत्वपूर्ण कौशल है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो है वो एक महत्वपूर्ण कौशल होता है। देखिए लिखा है समानुभूति, अगर सहानुभूति लिखा गया होता तो भी हम इस क्वेश्चन को एक बार गलत काट देते, लेकिन लिखा है समानुभूति और विभिन्न संस्कृतियों के दृष्टिकोण। समानुभूति का मतलब होता है सबको समान रूप से देखना। ठीक है, किसी को बेचारा लाचार इन सब चीज़ों में जो है वो ना देख करके सबको समान रूप से अवसर देना, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष दिन की लंबाई और तापमान सबसे कम बदलाव का अनुभव जो है वो होता है, स्थिर रहता है आपका। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, बाकी आप लोगों ने क्या लगाया वो बताइएगा मुझे। ईबीएस में शिक्षक निर्मित परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठता और ग्रेडिंग में आसानी सुनिश्चित करने के लिए केवल बहुविकल्पी प्रश्न शामिल होने चाहिए। गलत है। केवल बहुविकल्पी प्रश्न कैसे, जब सीसीई हम जानते हैं तो बहुविकल्पी प्रश्न को कैसे शामिल करेंगे सिर्फ। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि आपका मल्टीपल चॉइस होता है। आपका लिखा है सीसीई का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो ये आपका होता है एक छात्र के विकास की समग्र तस्वीर जो है वो प्रदान करने के लिए कि बच्चा हर एक क्षेत्र में कैसा है, ये आपका है। अगला है, लोकतांत्रिक देश में किसके पास अंतिम अधिकार होता है। आप जानते हैं न्यायपालिका सबसे ऊपर, ठीक है, उसके नीचे सब, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, ईबीएस और सामाजिक विज्ञान में बधिर छात्रों के लिए मूल्यांकन डिजाइन करते समय सर्वोत्तम प्रथा क्या है। उनकी समझ का मूल्यांकन करने के लिए केवल मौखिक परीक्षाओं का उपयोग। गलत। कैसे मौखिक कर सकते हैं जब वो बधिर हैं, तो दृश्य सहायता का उपयोग करने से बचें। ठीक है, क्योंकि वो बधिर छात्रों को भ्रमित करते हैं। क्यों, ऐसा तो नहीं है कि दृश्य जो है उपकरण आप प्रस्तुत करेंगे वो छात्रों को भ्रमित करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। लिखित, दृश्य और सांकेतिक भाषाओं सहित कई मूल्यांकन प्रारूप प्रदान करें। ठीक है, मल्टीपल आप जो है तरीके दीजिए जिससे भी बच्चा कंफर्टेबल होगा, उस हिसाब से उसका मूल्यांकन कर लीजिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, यही सही है बाकी आपका। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण विकास के दायरे का एक प्रमुख जो है वो तत्व है। क्या प्राचीन सभ्यताओं की खोज है, आर्थिक सिद्धांतों का विश्लेषण है, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण और संरक्षण का अध्ययन है, पर्यावरण से अलगाव में मानव व्यवहार की जांच करना है। एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एलिमेंट ऑफ द स्कोप ऑफ एनवायरमेंट साइंस। ठीक है, कौन सा पर्यावरण के दायरे का एक प्रमुख तत्व होता है। तो अगर हम बात करते हैं ईबीएस के बारे में तो वो आपका हो जाएगा, मेरे हिसाब से सी इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, सी ही ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, तो ये आपका सी आपका इसमें सही हो जाता है। बाकी आपके ये क्वेश्चन दिया गया था रचनावाद क्या है। ठीक है, और आपने दिया गया था ना रचनावाद, पूछता कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, सामाजिक विज्ञान आलोचनात्मक चिंतन की क्या भूमिका है, किन किन अन्य विषयों से जुड़ सकता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे, आपने जो है पेपर अच्छे से सॉल्व किया होगा। बाकी मेरी तरफ से आपको जितनी हेल्प मुझसे हो सकते थे वो मैंने आपको कराया था। इस पेपर के थोड़ी बहुत मैं मतलब जो करना चाहिए था मुझे, बट जो है समय की वजह से मैं नहीं कर पाई थी आपके साथ। बाकी ये आपका सोल्यूशन है। बाकी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर ऐसा लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद आप कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें खुद को ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों को पता
पता भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक मार्गदर्शन के लिए मैं आपको एक ज़रूर डिटेल में सारी जानकारी ज़रूर मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, तो ये था मेरे लिए मेरा और आपका ये सफ़र। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों को अपने जो आपके छोटे आपके साथी हैं उनको भी ज़रूर एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी जो है आगे एग्ज़ाम में हमारे साथ जो है वो जुड़ करके कुछ सीख पाएँ और कुछ वो मुझे चीज़ें सिखा पाएँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।